दोस्तों, एक ऐसा जानवर जिसे लोग देखकर डर जाते हैं, जिसे लोग गंदा समझते हैं, लेकिन अगर यह जानवर धरती से गायब हो जाए, तो पूरी दुनिया बीमारियों से भर जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गिद्ध की। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द क्यूरियस किड में, जहाँ हम जानते हैं दुनिया के सबसे हैरान कर देने वाले राज। गिद्ध एक बड़ा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाता है। इन्हें स्कैवेंजर कहते हैं। दुनिया में गिद्ध की 23 प्रजातियां हैं और भारत में इनमें से 9 पाई जाती हैं। इनके पंख इतने बड़े होते हैं कि एक गिद्ध के पंख फैलाने पर 3 मीटर तक हो सकते हैं, यानी एक छोटी कार जितनी लंबाई। गिद्ध का पेट इतना मजबूत होता है कि वो ऐसे बैक्टीरिया को भी पचा लेता है जो इंसान को मार सकते हैं, जैसे एंथ्रैक्स और कॉलेरा। गिद्धों का बड़ा झुंड किसी बड़े जानवर की लाश को बहुत कम समय में लगभग पूरी तरह साफ कर सकता है। गिद्ध का सिर गंजा होता है। ये गंदगी नहीं, बल्कि नेचर का डिजाइन है। जब गिद्ध मरे हुए जानवर के अंदर सिर डालता है, तो बाल होते तो बैक्टीरिया चिपक जाते। गंजा सिर साफ रहता है। गिद्ध 4 किलोमीटर ऊपर से उड़ते हुए जमीन पर मरे हुए जानवर को देख सकता है, इंसान की आंख से 8 गुना तेज। गिद्ध अपने पैरों पर पेशाब करता है। ये गंदगी नहीं, यह एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है। इससे पैरों के बैक्टीरिया मर जाते हैं। दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1990 के दशक में भारत में गिद्धों की संख्या अचानक 95% से भी ज़्यादा कम हो गई, और इसकी वजह थी एक दवाई। जानवरों को दर्द में एक दवाई दी जाती थी, डाइक्लोफेनाक। जब गिद्ध उन मरे हुए जानवरों को खाते थे, ये दवाई उनकी किडनी को बर्बाद कर देती थी। और सिर्फ डाइक्लोफेनाक ही नहीं दोस्तों, एस्क्लोफेनाक और कीटोप्रोफन, ये दो और जहरीली दवाइयां भी जानवरों को दी जाती थी जो गिद्धों के लिए उतनी ही खतरनाक थीं। यानी 3 केमिकल्स, डाइक्लोफेनाक, एस्क्लोफेनाक और कीटोप्रोफन, इन तीनों ने मिलकर गिद्धों की दुनिया तबाह कर दी। इन दवाइयों की वजह से लाशें सड़ने लगी, बीमारियां फैलने लगी, और पूरा इकोसिस्टम बर्बाद होने लगा। एक दवाई के आने से पूरा बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन दोस्तों, सरकार ने इस समस्या को सुझाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए। 2006 में भारत सरकार ने डाइक्लोफेनाक को जानवरों के लिए पूरी तरह बैन कर दिया। ये सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कदम था। बाद में एस्क्लोफेनाक और कीटोप्रोफन जैसी दूसरी खतरनाक दवाइयों पर भी सख्त रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, क्योंकि ये दवाइयां भी गिद्धों के लिए बेहद खतरनाक थीं। ब्रीडिंग सेंटर्स, सरकार ने स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए जहां गिद्धों को सुरक्षित माहौल में पाला जाता है। भारत में अभी 9 ऐसे सेंटर्स हैं। कुछ इलाकों को वल्चर सेफ जोन घोषित किया गया, जहां इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और इनके खाने में कोई हानिकारक दवाई नहीं होती। और इन सब कोशिशों का नतीजा, मध्य प्रदेश में 2019 में गिद्धों की संख्या थी 8,397, जो 2025 में बढ़कर 12,981 हो गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ सच बोलना जरूरी है। यह नंबर्स बड़े जरूर हैं, लेकिन साइंटिस्ट्स कहते हैं कि गिद्धों की पॉपुलेशन अभी भी पूरी तरह स्टेबल नहीं हुई। कई ऐसी जगहें जहां पहले हजारों गिद्ध दिखते थे, आज भी लगभग खाली हैं। मतलब, लड़ाई जीती नहीं गई है, लड़ाई अभी भी जारी है। तो दोस्तों, अब समझ आया, गिद्ध गंदा नहीं, ये तो जंगल का सबसे बड़ा हीरो है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो द क्यूरियस किड को। कमेंट में बताओ, अगली वीडियो किस जानवर पर बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक क्यूरियस रहो।